गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम ब्रिज से संबंधित आगे के पॉइंट को समझेंगे और यह ब्रिज से संबंधित का लास्ट क्लास होगा 5 समझने का। उसके बाद लेसन से क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलो देखते हैं आज के पॉइंट को। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो देखो ये फार्मूला कैसे आया, जब तक नहीं समझोगे तो ना क्वेश्चन बनेगा ना फार्मूला याद रहेगा। तो अब देखते हैं कि ये क्या होता है। हम पिछले क्लास में पढ़े थे वृत्त की त्रिज्यीय खंड। वो क्या हुआ था तुम्हारा, ये वाला था कि नहीं त्रिज्यीय खंड, यानी मान लिया जाए कोई केक केक तो देखोगे, केक को जब काटा जाता है गोल वाला केक, ठीक ना, ताकि केक में बहुत डिजाइन आता है लेकिन गोल वाला की बात कर रहे हैं। केक से चाकू से हम पहले ऐसे काटते हैं एक बार, उसके बाद एक बार ऐसे काटते हैं तो जो ये भाग निकलता है केक वाला, ठीक है ना, चाकू से एक बार ऐसे काटते केक, उसके बाद एक ऐसे, तो जो भाग निकलता है ई वाला, यानी ई वाला निकला, ये कौन कहलाया, त्रिज्यीय खंड। ठीक है, अब त्रिज्यीय खंड से ही तुम्हारा वृत्त खंड या लघु वृत्त खंड निकलेगा। तो कैसे निकलेगा, तो ये दोनों बिंदु से, जो त्रिज्या के दो बिंदु है ना, देखो एगो यह त्रिज्या है ओ से लेकर ए, एगो यह है, उसके बाद ओ से लेकर बी यह है, तो ये दोनों को मिलाने से जो नीचे वाला जो भाग बचा, जो ये वाला देखो ए सी बी, ये वाला पूरा ये वाला बचा, जो यही तुम्हारा वृत्तखंड या लघु वृत्तखंड, याद रखना लघु वृत्तखंड कहलाता है। तो लघु वृत्तखंड किससे निकला है, तो त्रिज्यीय खंड से निकला है। और त्रिज्यीय खंड से कैसे निकला है, तो त्रिज्यीय खंड के दोनों अंतिम बिंदु को मिलाए हैं तो ये वाला भाग बना है। ठीक है, ये वाला, ठीक है। उसी प्रकार तुम्हारा यही फिगर के यह लिए है, जो वाला तुम्हारा रंग दिए हैं ये रंगा हुआ वाला भाग है, लघु वृत्तखंड है। ठीक है, तो वृत्तखंड में दो वृत्तखंड बनता है, एक तो लघु वृत्तखंड जान गया, ठीक है, जो त्रिज्यीय खंड से निचला हिस्सा निकला है, और जो बाकी ऊपर वाला बच गया, ये सादा वाला देखो, ये टोटल ये वाला जो बच गया ये तुम्हारा कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड। कौन कहलाएगा, दीर्घ वृत्तखंड। तो वृत्त में दो खंड बनता है, एक तुम्हारा लघु वृत्तखंड जो त्रिज्यीय खंड से निकला है, और दूसरा अगर ये वाला लघु वृत्तखंड को हटा दें, देखो ये वाला चित्र में हम ये वाला यहां से हटा दिए हैं तो इतना बचा कि नहीं, तो जो इतना बचा वह दीर्घ वृत्तखंड हुआ। ठीक है, और जो नीचे वाला था यानी ये वाला टुकड़ा, ये क्या हो गया, लघु वृत्त खंड। अब तो समझ में आ गया होगा। तो हमको लघु वृत्त खंड कौन है, ये वाला, और ये वाला कहां से निकला है, तो पूरा ये त्रिज्या था तुम्हारा, ये पूरा त्रिज्या है, तुम्हारा ये पूरा क्या है, त्रिज्यीय खंड। ठीक है, और इसी में से तुम्हारा ये दोनों को मिला देते हैं, ठीक ना, देखो ये वाला मिलाए हैं तो तुम्हारा लघु वृत्तखंड बन गया। क्या, लघु वृत्त खंड, लघु वृत्तखंड बन गया कि नहीं। तो बताओ अब लघु वृत्तखंड का फार्मूला कैसे निकलेगा, जो समझो। यही लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकला है जो निकालते हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। एक पहले फिगर बना लेते हैं त्रिज्यीय खंड वाला, कहा कि त्रिज्यीय खंड से ना तुम्हारा निकला है। देखो ये पूरा तुम्हारा त्रिज्यीय खंड है, तो लिख लेंगे
त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, एक बात बताओ, ये तो पूरा त्रिज्यीय खंड हो गया, लेकिन जब ई वाला हम मिला देते हैं, यानी त्रिज्या के लास्ट बिंदु आई त्रिज्या के लास्ट बिंदु का एक और भाग बन गया, यानी त्रिज्यीय खंड दो भाग में बट गया। एगो ई वाला, तो ई वाला देखो तो त्रिज्या तीन गो भुजा है, तो तीन गो भुजा है तो त्रिभुज हो गया कि नहीं, ये त्रिभुज हो गया। और जो बच गया, जो वृत्त लघु वृत्त खंड हो गया, लघु वृत्त खंड। तो एक बात बताओ, अगर मान लिया जाए हम ये पूरा तो त्रिज्यीय खंड था, अब ये वाला में से हम ये देखो त्रिभुज वाला हटा रहे हैं, ये त्रिभुज है कि नहीं, ए ओ बी, ये वाला को हम हटा देंगे, तो बताओ ये लघु वृत्त खंड बना कि नहीं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि पूरा त्रिज्यीय खंड था, उसमें से हम निकाल दिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हमारा लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बच गया। हम पढ़ लिए हैं कि त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ होता है हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, तो हाफ गुने आधार में आर भी रहता है, ठीक ना, और आर, ये दोनों त्रिज्या को लिया जाता है। और एक तुम्हारा पढ़ते हो साइन थीटा, साइन थीटा त्रिकोणमितीय पढ़ाएंगे, तो याद रखना त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे तो होता हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, लेकिन यहां पर यूज करेंगे हाफ और दो गो त्रिज्या, तो इसलिए दो गो त्रिज्या दिए और एगो साइन थीटा लेंगे, क्योंकि यहाँ थीटा बनाता कि नहीं कोण। तो क्या फॉर्मूला हो गया, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइने हाफ आर आर करेंगे तो आर स्क्वायर, ये साइन थीटा। देखो यही फॉर्मूला निकला कि नहीं, तो यही लिखे लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा पाई स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस हाफ गुने आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो हम फार्मूला अगर नहीं भी याद रहेगा तो हम अपने दिमाग से बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से फार्मूला लिख लेते हैं। मीन होता है समझना कि लघु वृत्त खंड कौन होता है। तो इसको फार्मूला लिखते हैं, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल कुछ होगा त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। देखो क्षेत्रफल के शॉर्टकट में हम 6 लिख के 0 दे दिए, क्षेत्रफल है माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही होता है त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। हम याद किए हुए हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस त्रिभुज का हाफ गुने आर गुने साइन थीटा, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री हाफ गुने आर स्क्वायर गुने साइन थीटा। ठीक है, तो यही फार्मूला होता है, ठीक ना। तो हम समझ गए थे कि लघु वृत्त खंड किससे निकला है, तुम्हारा त्रिज्यीय खंड से, ठीक ना। अब क्या करना है, अब मेन होता नाम देना, तो नाम देने के लिए हम पहले भी बताए थे, ठीक ना, आज भी बता दिया जाए। तो देखो लघु वृत्त खंड का नाम देना चाहते हैं, तो देखो ये वाला है कि नहीं, देखो यह है लघु वृत्त खंड, ठीक है, ये वाला हम लिए हैं। देखो अगर नाम देना चाहते हैं तो लिख सकते हैं
लघु वृत्त खंड ACB, ACB, इसको ACB यहां तक फिर यही आना है, ठीक ना, यानी ACB और फिर ए भी जुड़ाना है। ऐसे दे सकते हैं, नहीं तो अभी हम बी से स्टार्ट करेंगे, बी सी ए, देखो इधर से आए यहां फिर आप बी भी जुड़ जाएंगे, ठीक है। ऐसे लघु वृत्त खंड को हम नाम दे सकते हैं। क्लियर अब हो गया होगा। चलो, तो मेन हमको समझाना था कि लघु वृत्त खंड किससे निकला है, तो त्रिज्यीय खंड से निकला है। तो इसी कारण लिखे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, अगर ये त्रिभुज वाला हटा देते हैं तो लघु वृत्त खंड आ जाता है। अब इस पर एक क्वेश्चन करेंगे। एक बात और ध्यान दो, यहाँ लघु वृत्त खंड जीवा द्वारा केंद्र पर थीटा कोण बना रहा है कि नहीं, तो याद रखना। अब एक क्वेश्चन में इसको देते हैं, इससे रिलेटेड, तो तुम्हारा ज्यादा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर, 7 इसलिए देते हैं कि काटने में आसान होता है। उसके बाद क्वेश्चन आएगा जिस तरह से हम रख लेंगे, हमको तो मेन पॉइंट को समझना है। त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो तो अब बनाते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो देखो लघु वृत्त है तो हम जानते हैं, वो लघु वृत्त अपने मन से बना लेते हैं। लघु वृत्त निचला होगा, ये कितना है 7, ये भी 7 है। नाम देंगे चाहे नहीं भी दें, कोई मतलब नहीं है, नाम दे के जहां जरूरत पड़ेगा वही नाम देंगे, लेकिन फिगर बना देते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और जीवा के केंद्र पर, देखो ये जीवा होता है ना, वृत्त के परिधि पर के दो बिंदु के मिलाने से जीवा का निर्माण होता है। ये वृत्त के स्पर्श रेखा में बता दिए, तो ये जीवा द्वारा केंद्र ही ना है, के डिग्री का कौन बना रहा है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो बनाती है तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। याद रखे, तुम्हारा इस चैप्टर से कोई भी निकाले का है, किसी का भी क्षेत्रफल, या लघु वृत्त खंड का हो, दीर्घ वृत्त खंड का हो, चाहे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हो, चाहे वृत्त का क्षेत्रफल हो, अगर आर और थीटा तुमको मालूम रहेगा तो आराम से निकल जाएगा। तो इसलिए देखो आर भी तुम्हारा दिया हुआ है और थीटा भी, तो हमको सोचने की कहीं जरूरत नहीं है। तो पहले आप फॉर्मूला लिखते, क्या होता है, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, शॉर्टकट में क्षेत्रफल लिख रहे हैं। तो अब हम त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल नहीं लिखे, सीधे त्रिज्यीय खंड का फॉर्मूला वाला लिखेंगे। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, यही होता है कि नहीं। अब 22/7 बैठाते हैं, त्रिज्या है 7 का स्क्वायर और थीटा कितना है 90 डिग्री। अगर लिखना चाहते हो तो यहाँ लिख लो 7 सेंटीमीटर और थीटा कितना है 90 डिग्री, लिख लो ये। उसके बाद ही फॉर्मूला लिखो, माइनस हाफ गुने 7 का स्क्वायर साइन थीटा, तो साइन के साइन थीटा का मान कितना है 90 डिग्री। 22/7, इसको 2 बार लिखो, 90
हाफ, इसको भी 2 बार लिखा जाए। अच्छा एक बात बताओ, अगर त्रिकोणमिति पढ़ोगे तो ठीक है, नहीं तो साइन 90 डिग्री का मान एक होता है। क्या होता है? एक। इसको थोड़ा सा अभी फिलहाल के लिए याद कर लो कि जहां तुम साइन 90 डिग्री का रहेगा तो वहां एक है देंगे, तो इस ये दोनों के बदले हम एक लिख सकते कि ना साइन 90 डिग्री का। तो बताओ 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब तो नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे, 22 गुने 7 गुने 90, ठीक है। और यहाँ तो कोई नहीं कट रहा है तो ये हाफ, अब इसको 7 गुने 7, अब इसको आराम से क्या करेंगे, गुना कर देते हैं। 22 को 7 से फिर 90 से, तो 52 से फिर 90 से गुना करो, 0 0 0 9 4 36 9 5 45 3 48 और 9 4 13 0 6 8 13, यानी 13,860 हुआ, ठीक है। एक बात और ध्यान दो, यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, ये तो इतने ना खाली ऊपर वाला ना बैठाए थे और नीचे 360 है, ये कहाँ गया, ठीक है। 360 वही कहें कितना ज्यादा आ रहा, ठीक है। तो ये एक का नीचे भी 360 है, तो क्या हो गया, 22 गुने 7 गुने 90 और नीचे 360 था, हाफ गुने 7 गुने 7, ठीक है। तो अब देखो एक शून्य से एक शून्य कट गया, 9 चौक 36, ठीक है। अब देखो 2 के 2 मरते में और 2 के 11 बार में, तो 11 सते 77/2, अब ये आएगा 7 सते 49/2। क्लियर, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब क्या करें, इधर कर रहे हैं काम, लघुत्तम लेंगे तो आएगा 2, तो 77 के 77 और 49 के 49, घटाओ 17 में से 9 गया 8, 6 में से 4 गया 2, और 2 से कट जाएगा के बार में, 14 बार में, तो 14 वर्ग सेंटीमीटर। यही तुम्हारा आ गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कुछ नहीं किए थे, मेरा त्रिज्या और थीटा मालूम था क्वेश्चन में, बस लघु वृत्तखंड का फॉर्मूला लगाए, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री और हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, अब बस बैठा दिए जैसे था जैसे, फिर कैलकुलेशन कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तुम्हारा कंप्लीट। अब आते हैं दूसरा पॉइंट, अगला पॉइंट समझते हैं, ठीक है। अब समझेंगे हम दीर्घ वृत्त खंड के बारे में। दीर्घ वृत्त खंड, तो इसको क्या था, अब बताओ ये वाला टोटल एरिया कौची है, अब तो बता सकते हो, ये वाला टोटल एरिया तुम्हारा लघु वृत्त खंड है कि नहीं, लघु वृत्त खंड, ठीक है। लेकिन जो ये वाला बच गया खाली स्थान, जो तुम्हारा कौन हो गया, दीर्घ वृत्त खंड। तो अब हमको दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकाले, दिमाग थोड़ा सा लगाओ। तो ये पूरा तुम्हारा कौची है, वृत्त का क्षेत्रफल है कि नहीं, ये पूरा एरिया कौची है, वृत्त का क्षेत्रफल, ये तो मालूम है। ये पूरा गोल के अंदर जितना भी टोटल है ये वृत्त का क्षेत्रफल है। आप पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में से ये लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल हटा देंगे तो हमारा दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्र बचेगा कि नहीं, यानी ये वाला हटा देंगे, देखो इसको मिटा रहे हैं, ये तो ये वाला टोटल तुम्हारा बचा, ये अब तुम्हारा ये दीर्घ वृत्त खंड हो गया,
ठीक है, तो इसका फार्मूला कैसे आ गया, बहुत ही सिंपल है। कैसे आ गया जी, देखो तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल यानी पूरा वृत्त था, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस ये वाला हटा देते हैं, यानी लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर तुम्हारा दीर्घ वृत्त का खंड क्षेत्रफल। अब इसको हम लिखना चाहते हैं फार्मूला में, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इतने होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का, अभी पढ़े जस्ट, क्या पढ़े, ये हो गया पूरा वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब लघु वृत्त खंड का पढ़े क्या, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल में से, यानी पाई आर स्क्वायर थीटा माइनस 360 डिग्री माइनस हाफ गुने आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ये तुम्हारा कौची का हो गया, ये लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल हो गया, ये वाला इतना, आई हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में से लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल घटाते हैं तो हमारा दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकलता है। तो इतना याद नहीं रखने की जरूरत है, हमको सीधे ये वाला याद रखना है कि दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल बोलेगा तो पूरा बड़का में से यानी वृत्त का क्षेत्रफल और लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाल देना है, तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। जब अब यही क्वेश्चन के हम क्या बनाते हैं, यही क्वेश्चन पर हम दे देते हैं दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ध्यान से देखो, हमको दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको पूरा वृत्त का क्षेत्रफल पहले चाहिए, तब ना फार्मूला लिखेंगे तो बैठाएंगे का नीचे, तो तुम डायरेक्ट ही दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर नहीं लिख सकते फार्मूला, पहले तुम्हारा वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला मालूम होना चाहिए, यानी एरिया पता होना चाहिए, उसके बाद लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए, तब ये फार्मूला लिख सकते हैं। तो चलो पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसके बाद लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तब लिखेंगे दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये फार्मूला लिख लो, अभी क्वेश्चन को बनाते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले लिख लेते जो चीज दिया हुआ, आर बराबर 7 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, चलो पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालें। वृत्त का क्षेत्रफल क्यों निकाल रहे हैं मालूम है ना, क्योंकि हमको आगे बैठाना है दीर्घ के वृत्त खंड क्षेत्रफल में। तो पाई आर स्क्वायर होता है तो 22/7, 7 का स्क्वायर, तो 22/7 गुने 7 गुने 7, इससे ही खत्म हो गया, 22 54 से वर्ग से में। ठीक है, ये आ गया वृत्त का क्षेत्रफल। अब तुम्हारा लघु वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, अभी जस्ट निकाले थे, लघु कितना आया था, 14 आया था शायद, हाँ, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, डायरेक्ट हम फार्मूला लिख रहे हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस हाफ गुने आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, तो 22/7 था, इसको दुगला डायरेक्ट लिख देते हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम दुगला लिख रहे हैं, और नीचे कुछ है 360, ये है हाफ, ये भी हो जाएगा 7 गुने 7, आई साइन 90 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, लिखना चाहते हो तो लिख लो, हाफ गुने 7 गुने 7 गुने साइन 90 डिग्री, यहाँ लिख लेना साइन 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ समझना कि साइन 90 डिग्री, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 22 गुने 7 गुने 90 है, और नीचे 360 है, अभी हाफ हो गया और 7 गुने 7, ये दोनों साइन 90 डिग्री का मान एक होता है ना, बताए थे ना, एक हुआ। अब 1 शून्य से 1 शून्य, 9 चौक 36, 4 बार में 2 से ये भी कट रहा, ये भी, तो 2 मरते में 11 बार में, 11 7 77 बटा 2, ये आ गया 49 बटा
2, एलसीएम आया 2, 77/49, आ गया 28/2, आ गया 14 वर्ग सेमी। तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल भी निकल गया, अब लघु वृत्त का खंड का क्षेत्रफल भी निकल गया। तो अब इसमें से ये वाला घटा देंगे तो तुम्हारा दीर्घ वाला बचेगा कि नहीं। चलो तो अब क्या लिखेंगे, दोनों निकल गया तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 154, ये कितना आया है 14, घटाओ 0, 5 में से 1 गया 4, 1, ये आ गया 140 वर्ग सेमी। ठीक है, तो अब तो समझ में आ गया होगा कि लघु वृत्तखंड कौन होता है या दीर्घ वृत्तखंड कौन होगा। एक बार फिर देख लो, ये तुम्हारा हो गया लघु वृत्तखंड, ये हो गया तुम्हारा दीर्घ वृत्तखंड। तो तुम्हारा यह 2 पॉइंट क्लियर हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं। हाँ, एक आ गया तुम्हारा समकेंद्री वाला, एक सिर्फ ऑफ पॉइंट बचा, इसको समझाकर फिर नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारा चैप्टर करवाएंगे। ठीक है, अगला लास्ट पॉइंट समझो। देखो फार्मूला में कुछ नहीं, अब समझ गए हैं तो फार्मूला आराम से याद रहेगा। लघु वृत्तखंड क्या था, त्रिज्यीय खंड में से निकल रहा था, हाँ दीर्घ वृत्तखंड पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से निकल रहा था। इतना याद रखना पड़ेगा। आप पढ़ेंगे वलय का क्षेत्रफल, एक फार्मूला पहले बाद में लिखेंगे, पहले समझ लेते हैं वलय का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, उसके लिए पहले समझने में। तो समकेंद्री वृत्त हम वृत्त के स्पर्श रेखा में पढ़ाए थे, जिसका केंद्र एक ही हो, केंद्र एक ही हो, तो बताओ जिसका केंद्र एक ही हो और त्रिज्या अलग अलग हो। क्यों त्रिज्या अलग होगा, क्योंकि केंद्र से परिधि की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। इसको छोटा वृत्त है तो छोटी आर मान लिए, अगर एगो तो ये भी तो वृत्त है तो ये वाला की हम बड़ी आर मान लिए। ठीक है, जैसे हम सब गोल आकृति मतलब समझो, गांधी मैदान अगर गए होगे तो ठीक है, गांधी मैदान क्या था, गोल है, पूरा गोल है कि नहीं, लेकिन गांधी मैदान में एक अंदर से भी एक गोल घेरा है। ये वाला पर तुम्हारा घास का मैदान है, घास का मैदान है कि नहीं, इस पर तुम्हारा क्रिकेट उर्केट खेलता है, चाहे कोई भी फंक्शन होता है तो टेंट उंट इसमें गड़ाता है। गांधी मैदान की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक होता है घास वाला मैदान यानी मट्टी वाला, और ओकरे बगल में रास्ता है चारों तरफ जो तुम्हारा सीमेंट का ढाला हुआ है, उस पर वॉकिंग करते हैं, दौड़ते हैं आदमी। ठीक है, तो तुम्हारा जिस स्थान पर तुम्हारा दौड़ते हैं, चारों बगल है ना दौड़ने का, ये घास के मैदान को छोड़कर, मिट्टी वाला को छोड़कर, ये जितना पर चारों तरफ से दौड़ते हैं, सीमेंट वाला ढाला हुआ है यानी रास्ता, दौड़ने वाला जो रास्ता है यही बलाई कहलाता है। क्या बलाई, समझ में आ गया होगा। एक तो गांधी मैदान में तुम्हारा जमीन है जिस पर घास उसे, उस पर सब क्रिकेट उर्केट खेलता है, तो एक तो ये वाला हो गया। लेकिन एकरे जस्ट बगल में इतना से इतना दूर में चारों एकरे घेरा में चारों तरफ तुम्हारा सीमेंट का ढाला हुआ रास्ता है जिस पर दौड़ना आसान होता है और वॉकिंग करना आसान होता है। तो इस पर
जिस पर दौड़ता है आदमी चारों तरफ गोल, वही तुम्हारा बलाई हो गया। क्या हो गया? बलाई। ठीक है। नहीं तो हम सब भी अपने अगल बगल अगर पार्क होगा तो पार्क गोल रहता है, तो इतने बीच में झुलवा उलवा लगा हुआ रहता है, झुलवा उलवा लगा रहता है, लेकिन चारों तरफ उसको घूमने का रास्ता रहता है। ठीक है। हर एक पार्क में रहता है, तो जो रास्तावा चारों बगल रहता है ना, वही क्या होता है? बलाई। तब ये बलाई रास्तावा के क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? देखो, ये पूरा तो ये है बड़का वृत्त है, वो देखो बड़का वृत्त। तो बड़का वृत्त में से ये छोटा वृत्त यानी घास के मैदान वाला को हम निकाल दें। ठीक है। घास के मैदान वाला निकाल दें तो तुम्हारा ई वाला क्षेत्रफल बचेगा, यानी तुम्हारा देखो कौन वाला बचेगा? देखो ई वाला, ये वाला टोटल है ना, ये यही तुम्हारा रास्ता कहलाया। कौन वाला? रास्ता। तो बड़ा में से छोटा वाला को ये वाला के निकाल दो तो तुम्हारा यही खाली बचेगा। तो ये बचेगा, तो यही होता है बलाई, बलाई का क्षेत्रफल। ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। तो एक बात बताओ, ये वृत्त दो गो बनता है, बलाई का स्थिति आता है तो वृत्त दो गो बनता है, लेकिन केंद्र एक ही रहता है। इसमें एक बड़ा त्रिज्या, ठीक है, बड़ा त्रिज्या, एक छोटा त्रिज्या। इसमें इसको बड़ा त्रिज्या को बाहरी त्रिज्या भी बोल सकते हैं, बाहरी त्रिज्या, और इसको आंतरिक, आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या, चाहे इसी का नाम है भीतरी त्रिज्या। ठीक ना? तो समझ में आ गया। तो हमको मेन रूप से बलाई का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस ये छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो हमारा ई वाला एरिया बचेगा। यही तुम्हारा क्या होता है? बलाई। समझ में आ गया कि नहीं? कोई होता है बलाई। तो इसको पहले फार्मूला लिख के उस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? बड़े बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। अगर फिगर बनाना चाहते हैं, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया तुम्हारा आर, ये पूरा वाला ये बड़का आर हो गया। ठीक है। ये जो तुम्हारा ये वाला जमीन बच रहा है तुम्हारा, ये वाला टोटल देखो, रास्ता जो पार्क के चारों ओर रास्ता रहता है, ठीक है, ये क्या तुम्हारा कहलाता है? बलाई। ठीक है। जहां आर कुछ होगा, छोटी आर कुछ होगा, आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या यानी अंदर वृत्त वाला है त्रिज्या तो आंतरिक त्रिज्या, चाहे इसी का नाम है भीतरी त्रिज्या, यानी भीतर है कि नहीं, तो भीतरी त्रिज्या कहेंगे। अब कैपिटल आर को कुछ कहेंगे? बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या। कंप्लीट है। चलो, तो इसका फार्मूला अगर बनाएंगे तो बड़े वृत्त का कौन होगा? पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर बड़का को लेंगे तो ई वाला होगा आर। ठीक है। और छोटा के लेंगे तो पाई आर स्क्वायर, क्योंकि छोटा की आर ई है और बड़ा की आर बड़का है। अब देखो तो दोनों में कॉमन क्या है? पाई है कि नहीं, तो इसको कैपिटल आर का स्क्वायर बच जाएगा, आई में छोटी आर स्क्वायर बच गया। तो यही तुम्हारा फार्मूला निकला। ठीक ना? तो बलाई का क्षेत्रफल पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस
छोटी आर का स्क्वायर। इस पर अब एक क्वेश्चन बनाते हैं तो पॉइंट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है किसी वलय की भीतरी और बाहरी त्रिज्याएं, भीतरी और बाहरी त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल निकालें। क्षेत्रफल निकालें तो देखो किसी वलय की, जब वलय बोल दिया तो हम समझ जाएंगे कि हमारा आर से रिलेटेड है, लेकिन 2 आर होना चाहिए। और दे भी दिया है भीतरी और बाहरी त्रिज्या है क्रमशः, तो 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। इतना दिमाग होना चाहिए कि कैपिटल आर कौन होगा, 3 की 4 होगा, क्योंकि कैपिटल आर बड़ा वाला होता है त्रिज्या, तो ये 4 सेंटीमीटर। और छोटी आर कौन होता है, छोटा वाला, तो 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाएंगे क्या, वलय का क्षेत्रफल पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर होता है यही, तो 22/7 बड़ी आर कितना है 4 का स्क्वायर, छोटी आर 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 22/7 ये कितना होगा 16 होगा, ये -9 होगा। ठीक है, यहां बना रहे अब इसको, तो 22/7 है और इक्यानवे 16 में से 9 गया 7, 22/7 गुने 7 ब्रैकेट के गुना में, तो 7 से 7 कैंसिल, तो तुम्हारा 22 सेंटीमीटर में, तो वर्ग सेंटीमीटर। समझ में आ गया, सिंपल है। तो हमको मेन समझना था क्या, वलय क्या होता है। तो बड़ा वृत्त में से छोटा वृत्त को निकाल देते हैं तो वलय का क्षेत्रफल आ जाता है। और अगर तुम चाहते हो तो ये नई फार्मूला लिखे, ये भी फार्मूला लिख सकते हो, बड़ा वृत्त में से छोटा वृत्त घटाएंगे तो वलय का क्षेत्रफल आएगा। ये दोनों का भी कैलकुलेशन करोगे तो 22 तुम्हारा आएगा। तो इस तरह से तुम्हारा वृत्त के संबंधित क्षेत्र का तुम्हारा कंप्लीट हो गया टोटल पॉइंट। और नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारा अब चैप्टर से क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो बाकी वीडियो नेक्स्ट क्लास में।